आज गुजरांवाला डिवीजन के तंजीमी ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स, MPs, MNA ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। वो मनाजिर आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला नियाजी साहब। हमेशा अलीमा खान साहब के साथ होते हैं, अडियाला जेल के बाहर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, गुजरांवाला डिवीजन में आप लोगों की कितनी सीटें हैं? मेरे ख्याल में 60 से 70 सीट्स हैं। 60 से 70 सीट्स हैं, लेकिन कितने लोग आए हुए थे? यहाँ लोग आपने देखे 30 लोग नहीं थे, और 60 से 70 MNAs MPAs को मिला के करें तो 60 से 70 सीट बनती है। इसके अलावा तंजीमी ओहदेदारान भी वो होंगे। तो अलग, और टिकट होल्डर को भी मैं नहीं शामिल कर रहा, जस्ट MPAs MNAs जो सीटेड हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या वजह है? वैसे तो ये कहा जाता है कि आप लोग जमा हों और तमाम तंजीमी ओहदेदारान जमा हों और इमरान खान साहब के केसेस लगवाए जाएं, तो अगर वो 70 में से सिर्फ 30 लोग आएंगे, क्या इस तरह फिर केसेस वगैरह लग जाएंगे? ये अब आपके सामने है कि इसका क्या हाल होगा। इसमें कहते हैं ना, क्या गंजी खाएगी और क्या नहाएगी। इतने लोग, और ये इकट्ठे किस लिए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसेस लगे। हम प्रेशर डालेंगे, उल्टा हमारा तमस्कर उड़ेगा कि ये प्रेशर डलेगा। 70 MNAs MPs में से 30 लोग आए हैं, तो ये यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं कि क्या जी, तेरे इमरान, तेरे जान निसार, बेशुमार यार हमें शर्म आनी चाहिए। कम से कम एक एक MPA भी 10 बंदे भी लाता ना, 70 को 10 से दो ना, तो 700 लोग हो जाते। मगर यहाँ हैं कितने, और क्या नारे लगाए जा रहे हैं। यार ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये फोटो सेशन चल रहा है टोटली, और तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। सर, यही हम देख रहे हैं कि वजीर आला साहब जी बैठे हैं वहाँ पे KP हाउस के बाहर, लेकिन हमने देखा जो सिर्फ वो बैठे हुए थे, लेकिन पीछे जो MPs वगैरह थे वो नहीं है। यहाँ तक कि ये ऑडियो भी लीक हुई। इस तरह का अगर धरना होगा, क्या चीफ जैसे क्या एक जो हवालदार है वो भी नोटिस नहीं लेगा? मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमने वजूहात आपको समझ आती हैं? प्रेशर बनाने के लिए कहा कर रहे थे ना कि हमारे केसेस लगे। वजूहात ये कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमारी पार्टी में वो डिसिप्लिन कोई चीज होती है ना, कहीं किसी को नोटिस किया जाता है। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ अडियाला के बाहर, और मैंने ये भी बात की थी कि खान साहब की आंख खराब क्यों हुई है। इसलिए हुई है कि हम उस तक रसाई नहीं पा सके। 3 महीने वो जो कुछ उनके साथ होता रहा। हम तंजीमी ओहदेदारान को कोई हरकत नहीं कर। और मैंने राजा साहब से डायरेक्ट बात की थी, सलमान अकरम राजा साहब की बात करूं जो मेरे PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनको कहा कि जो लोग नहीं आते तो प्लीज उनको आप शो को नोटिस करें, उनको ओहदों से हटाएं। वो ओहदों से हटेंगे तो नए लोग लाइएगा, वो नहीं करेंगे तो ये तरीकाकार है ना। जब भी आपकी कोई चीज गंदी हो जाए तो उसको शफल किस तरह किया जाता है, इस तरह किया जाता है कि जब आप लोग काम नहीं कर सकते जो, उनको हटाएं और नए लोगों को अपॉइंट करें। कोई टस से मस नहीं हुआ। और खान साहब जिस दिन भी वहां 10,000 बंदा हो जाता तो हम खान साहब से मुलाकात कर लेते। अडियाला की बात कर रहा हूं। मगर आपा ने भी कहा, मगर यहाँ हर कोई फोटो सेशन, वीडियो ऑडियो बनाओ और बस। अलीमा खान साहब ने पहले भी कहा था कि इनके पास आधा घंटा नहीं होता, जो MNA है, जो ओहदेदारान है, कि वो इमरान खान साहब के केसेस के लिए आधा घंटा आ जाए। और ये भी कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहें, हाई कोर्ट के बाहर बैठे रहें, जब तक इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग जाते। लेकिन वो संजीदगी क्यों नहीं है? ये अभी आपने देखा ना, आधा घंटा इसी तरह। आधे घंटे बंदे कितने हैं? 70 सीटों में से 30 बंदे। और इनकी मोहब्बत और लॉयल्टी देख लें, खान साहब के साथ चेक कर लें कि भाई तेरे जान निसार ये रह गए ने 2-4। असल बात तो ये निकल आई है ना। आप ये कह रहे हैं कि आपने सलमान अकरम राजा साहब से भी बात की जी, लेकिन हम तो ये देखते हैं जो तंजीम में लोग मौजूद हैं, MNA हैं, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, उनके खिलाफ शो को नोटिस नहीं होता, तो जो नहीं पहुंचते उनके खिलाफ। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने पहले भी शायद कहा है कि वो लॉयर पाकिस्तान के बहुत बड़े हैं। शायद वो इस सीट उनको समझ नहीं आ रही, ये बहुत बड़ी सीट है कि मैंने क्या करना है। आप जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, खान साहब का जो तरीकाकार है, खान साहब का जो तारीख रही है ना, वो अटैकिंग फील्ड लेते हैं। जब आप किसी को गलत ही नहीं कहेंगे तो फिर पार्टी कैसे खड़ी होगी? तनकीद होती है, फिर भी शोकाज नोटिस नहीं लिया जाता। शोकाज करें, आज नहीं कल आखिर करना होगा। क्यों? नजरियाती लोगों को आगे आना होगा और इनको नोटिस करना। मैं कहता हूं, मैं गंदा हूं, फर्ज करो मैं किसी बड़े ओहदे पे बैठा हूं, तो मुझे क्यों ना। और ब्लेम इन्होंने कहा था 26 नवंबर पिशावर में कि हम नेम एंड शेम करेंगे। किधर गया नेम एंड शेम? कि रोज हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आगे जमा होंगे और जो जो लोग नहीं आएंगे
उनको हम नेम एंड शेम करेंगे। तो ये जस्ट लोलीपॉप दिया जा रहा है। कोई खान साहब के साथ लॉयल नहीं है। जस्ट पहला नंबर टिकट, दूसरा नंबर ओहदा और तीसरे नंबर पे खान साहब है। तो इस तरह खान साहब के साथ वफा नहीं हो रही। सारे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये है कि ओहदा लें और बस इंजॉय साइड पे हो जाओ। इमरान खान साहब 3 साल हो गए, उनको कोई फर्क बस नहीं पड़ता। भाई हम उनकी बीमारी का कुछ नहीं कर सके यार। उन्होंने फिर एंड में ये बात की कि मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं। मतलब आप समझ जाएं कि यार उन्होंने पार्टी से कितनी उम्मीद रख ली है। वरना वो बंदा कहता था मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों और मेरे पाकिस्तानियों के उन्होंने क्या नहीं किया। और एंड उन्होंने क्या कहा कि मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं। कितनी शर्म वाली बात है ये। ये तो वैसे हो गए, लेकिन अगर अलीमा खान साहब कहती है कि प्रेशर बनाएं, एहतजाज करें, वो अगली सतह से भी कोई ऐलान नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हर बंदा खुद निकले, हमें लीड ना करना पड़े, हर बंदा लीडर है, हर बंदा इस तरह। फिर आप लोग का एहतजाज कामयाब हो जाएगा। माय डियर, मैंने कब ये जब भी बात इन्होंने की है ना, खासकर राजा साहब ये बात करते हैं कि हर कोई खुद निकले। ओ भाई गाड़ी ड्राइवर के बगैर चलती है? कोई टीम कैप्टन के बगैर चलती है? कोई इदारा किसी हेड के बगैर चलता है? कैसे लोग निकल आए? कैसे लोगों को लाइन दी जाती है ना भाई, मैं हेड करूंगा, आप कोई इदारा चल रहा है, आप जिस इदारे में हैं वो ऐसे चल रहा है। हेड करने वाले भी खुद होते हैं एहतजाज में। तो मकसद हेड करेंगे ना, मकसद क्या है ना, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी ये पार्टी है और जो इनके जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन है एक्टिंग जो भी, तो उनका काम है। और जो बंदे काम नहीं कर पा रहे तो उनको फारिग करें। सिंपल तो बात ये होती है ना। आप घर में कोई मुलाजिम है आपका, वो काम नहीं करते तो आप क्या करते हैं? उसको फारिग कर देंगे, नया लाते हैं। तो ये चीज पार्टी में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही? और जब भी उनके सामने बात की है, राजा साहब के सामने, उन्होंने कोई हमें दलाइल आगे नहीं दिए कि भाई उन्होंने क्या कहते हैं। आप न्याय साहब, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है।